नमस्कार दोस्तों, आज हम मैकडॉनल्ड से बहुत असामान्य लिमिटेड एडिशन डिशेस दोहराएंगे जो अलग देशों के मेन्यू पर थे। 2020 में चाइनीज मैकडॉनल्ड्स में सिर्फ एक दिन के लिए एक अजीब बर्गर बेचा गया था। असल में स्टैंडर्ड कटलेट के बजाय फ्राइड हैम का उपयोग किया गया था और सबसे अजीब, इस बर्गर में ओरियो कुकीज डाले थे। सॉस के लिए एक बहुत अजीब मेयोनीज। हम इसे दोहराएंगे, चलो बनाते हैं। शुरुआत करते हैं बन से। खमीर को एक कटोरे में तोड़ते हैं। यहाँ नमक और चीनी भी डालेंगे और इसे एक स्पैचुला के साथ बीट करते हैं जब तक ये लिक्विड नहीं बन जाता। एक अंडा तोड़ते हैं, गर्म दूध डालते हैं और मिक्स करेंगे। अंत में आटा डालेंगे और मिक्स करेंगे। जब आटा मोटा हो जाएगा, हम इसे अपने हाथों से गूंदेंगे। इसे कटोरे में भेजते हैं और 40 मिनट तक गर्म जगह पर बढ़ने देते हैं। इस बीच बटर पेपर से बेकिंग शीट को कवर करेंगे। वैसे मैं इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बटर पेपर को आसानी से कोई भी आकार लेने के लिए पूरी तरह से उखड़कर पानी में भिगोना होगा। लेकिन अब गीला बटर पेपर आसानी से बेकिंग शीट की दीवारों पर चिपक जाता है। हमारा आटा बढ़ चुका है। इसे अपने हाथों से कुचलते हैं, एक बॉल बनाएंगे और इसे बेकिंग शीट पर रख देंगे। एक फॉइल के साथ कवर करते हैं ताकि बन बढ़े। हो गया। पानी के साथ एक कटोरे में दूध डालेंगे और इसे लिक्विड से रोटी को चिकना करेंगे और तिल के बीज भी छिड़केंगे। बस हो गया। 180 डिग्री पर ओवन में भेजेंगे। अप एंड डाउन मोड करेंगे। बन तैयार है। इसे बाहर निकालते हैं। इसे बोर्ड पर रखते हैं और इसे आधे में काट देंगे। हमें इस टाइप के हैम की भी जरूरत है। एक स्टैंडर्ड मैकडॉनल्ड्स कटलेट के जैसे स्लाइस काटेंगे। हम इसे इलेक्ट्रिक ग्रिल पर पकाएंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर खोलेंगे। ग्रिल की सतह पर तेल डालकर धब्बा करेंगे। हैम को फ्राई करने भेजते हैं। दो मिनट के बाद इसे पलट देंगे। और बंस को ग्रिल के दूसरे भाग पर भूनेंगे। हो गया। हम तले हुए हैम के स्लाइसेस को नीचे के बन पर रखेंगे और अब सबसे अजीब इंग्रेडिएंट ओरियो कुकीज पर चलेंगे। हम कुकीज के हाफ्स को डिवाइड करते हैं और फिलिंग को कुरेदते हैं। उसके बाद हम कुकीज की टॉवर बनाएंगे और इसे बारीक क्रम्बल करेंगे। ये सब कुकी क्रम्स हमारे बर्गर पर जाएंगे। टॉप बन पर मेयोनीज निचोड़े और बर्गर को कवर करें। अभी हमारा सबसे अजीब मैकडॉनल्ड्स बर्गर तैयार। आइए इसे ट्राई करते हैं। सच कहूं तो मुझे लगा बेकार होगा। मीठे बिस्कुट, हैम और मेयोनीज, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्रीम के बिना ये मीठा नहीं है, इसलिए काफी एडिबल बर्गर है। खैर इतना भी नहीं। अगली डिश जापानी मैकडॉनल्ड्स से मिंट तरबूज मिल्क शेक है। मैंने पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं देखा। चलो इसे पकाते हैं। इसके लिए जाहिर है एक तरबूज चाहिए। हमें इसे आधे में काट दिया। ये पका हुआ और रसदार है, इसलिए ये फिट बैठता है। चम्मच के साथ बीज निकालेंगे और पीलर से हरे छिलके को हटा देंगे।
और तरबूज के साफ मांस को काट लेंगे। ये सब एक ब्लेंडर में डंप करते हैं। मैक्सिमम पीसेंगे। हो गया। पल्प के साथ बचा तरबूज का रस सॉस पैन में डाला जाएगा। चीनी जोड़ेंगे और मिक्स करते रहे। सिरप को इवेपोरेट होने दे ताकि इसका स्वाद रिच हो। मैकडॉनल्ड्स में हमारे मिल्क शेक के रंग जैसे बनाने हम इसमें हरे रंग की डाई डाल देंगे। इस पॉइंट पर सिरप तैयार। पुदीना काट लेंगे और इसे एक ब्लेंडर में डंप करते हैं। दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मिंट अच्छे से पिसे। फिर हम अपना तरबूज सिरप डालेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने आइसक्रीम का एक अच्छा टुकड़ा काट दिया और इसे ब्लेंडर में भेजा। अंतिम बार हम ये सब मिक्स करेंगे। तरबूज पुदीने का मिल्कशेक तैयार। इसे गिलास में डालेंगे। व्हिप क्रीम को हिलाएं और इसके साथ सजाएंगे। मिंट को बारीक काट लेंगे और इसे ऊपर गार्निशिंग के लिए रखते हैं। असामान्य मिल्कशेक पूरी तरह तैयार। आइए ट्राई करते हैं। ये एक ऑसम कॉम्बो है। किसी डाइट के बिना इसे खुद पकाएं। आखिरी असामान्य पकवान एक बार इटालियन मैकडॉनल्ड्स में चखा गया था। डीप फ्राइड मिनी पिज्जा कैलज़ोन्स। चलो उन्हें पकाते हैं। सबसे पहले हम मोज़रेला चीज पीसेंगे। हो गया। पेपरोनी सॉसेज को संभवतः छोटे क्यूब्स में काटे। और अंत में एक टमाटर। हमने बाहर से केवल घने हिस्से को काट दिया ताकि हमारे मिनी पिज्जा का फिलिंग पानीदार ना हो। छोटे क्यूब्स में काटेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाते हैं। आटे के साथ मेज को धुलेंगे। हमने स्टोर से खरीदी गई पफ पेस्ट्री को ऊपर रखा और इसे पतली परत में रोल किया। उसके बाद एक गिलास का उपयोग करके आटे को गोल टुकड़ों में निचोड़ते हैं। आटा लेते हैं, ऊपर फिलिंग डालते हैं और इसे पकौड़ी की तरह चुटकी लेते हैं। ताकि ये सब लीक ना हो, हम एक कांटे के साथ सबको ज्वाइन करेंगे। मिनी पिज्जा कैलज़ोन्स का इतना सुंदर बिलेट निकला। फिलिंग और आटा समाप्त होने तक हम बनाएंगे। स्टफ पर सॉस पैन डालते हैं और इसे तेल से भरेंगे। जब ये गर्म हो जाता है तो हम मिनी पिज्जा को तलने भेजेंगे। ये देखना ना भूले कि आपस में चिपके नहीं, और जब वे सुनहरे होंगे हम उन्हें टिश्यू पेपर पर उतार देंगे। इसे कार्डबोर्ड प्लेट में रखेंगे। केचप यहाँ का सबसे अच्छा सॉस है। चलो ये सब ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम 1 मिनट में, 1 घंटे में और 1 दिन में लजानिया पकाएंगे। मिनट शुरू।
इतने कम समय में माइक्रोवेव में पकने वाला लजानिया ही बना पाएंगे। माइक्रोवेव में डाल दिया। हमने 55 सेकंड पर सेट किया और इतने समय के बाद तैयार। आइए इसे ट्राई करते हैं। आम रूप में ये एडिबल है। ऐसा लगता है कि ये लजानिया में कोई मांस नहीं है। अगला लजानिया तैयार करने के लिए हमारे पास 1 घंटे का समय होगा। स्टव पर फ्राइंग पैन रखेंगे, तेल डालेंगे और ग्राउंड बीफ भूनेंगे। हम इसे एक स्पैचुला के साथ तोड़ते हैं ताकि इसका कटलेट ना बने। जैसे इससे सुंदर फ्राइड रंग मिलेगा, हम बोलोनीज सॉस खोलेंगे और सॉस के पूरे जार को पैन में डालते हैं। सभी को मिक्स करते हैं और थोड़ा इवेपोरेट होने देंगे। हो गया। हम इस लजानिया के लिए रेडीमेड पास्ता शीट्स का उपयोग करेंगे। खैर इसमें चीज नहीं है। हार्ड चीज को मोटे ग्रेटर पर पीस लेंगे। हो गया। हमें एक मलाईदार सॉस की आवश्यकता है और हम लजानिया असेंबल करना शुरू करते हैं। नीचे पास्ता की एक शीट, क्रीम सॉस भरेंगे, पास्ता की एक और शीट, अगली है कीमे की परत। इसे सेट करेंगे। फिर पास्ता, सॉस, ग्रेटेड चीज, पास्ता, कीमा, और इसी तरह पेयरिंग्स करके हम अपने कंटेनर के ऊपर ये लजानिया भर देंगे। ये सब 200 डिग्री पर अप एंड डाउन मोड में ओवन में भेजेंगे। बिल्कुल ऐसे। इस समय लजानिया 1 घंटे में पूरी तरह से तैयार। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। मेरी राय में पहले लजानिया से कई अधिक सुंदर निकला। आइए ट्राई करते हैं। हाँ, ये स्टोर वाले की तुलना में कई गुना स्वादिष्ट है। तीसरा लजानिया तैयार करने के लिए हमारे पास पूरा दिन होगा। शुरुआत करेंगे सब्जियों से। गाजर आधा करेंगे और फिर स्लाइसेस में। फिर स्ट्रिप्स में काटेंगे और क्यूब्स में। सेलरी को भी पहले स्ट्रिप्स में। और फिर क्यूब्स में। एक बड़ा प्याज आधा करेंगे। ऊपर से नीचे स्ट्रिप्स बनाते हैं और फाइनली चॉप करेंगे। कीमे के बजाय हम बीफ रिब्स का उपयोग करेंगे। उन्हें काट दिया ताकि प्रत्येक टुकड़े में एक हड्डी बची हो। खैर आखिरी चीज काटेंगे, बेकन। सारे सेट के साथ हम स्टफ पर जाते हैं।
और पहली चीज तलेंगे बीफ रिब्स। हम क्रस्ट को जल्दी से सेट करने के लिए स्टफ को मैक्सिमम करेंगे। और इसे दूसरी तरफ मोड़ते हैं। दोनों तरफ का क्रस्ट तैयार। बेकिंग ट्रे में पसलियों को डालेंगे। अगला होगा बेकन। इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। इस तरह के स्मोक फ्लेवर के साथ फैट को पिघलाने की जरूरत है और फिर उस पर हमारी सब्जियां भूनेंगे। पूरे 3 मिनट और ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। रेड वाइन की एक बोतल खोलेंगे। और सब्जियों में डालते हैं। हम अपने रस में टमाटर का एक जार भी खोलते हैं और इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। सभी में नमक डालेंगे और काली मिर्च। इसे मिलाएंगे। हम इसे बेकिंग ट्रे में भेजते हैं। मैंने थोड़ी और वाइन डालने का फैसला किया और फॉइल के साथ बेकिंग शीट को सील किया। इसे ओवन में भेजते हैं। मांस 7 घंटे तक पक रहा है। इसे बाहर निकालने का समय है। फॉइल को हटाते हैं और अब हम बेकिंग शीट से मांस के सभी टुकड़े निकालेंगे। उन्हें कटोरे में डालेंगे। अब हम सिर्फ हड्डियों से मांस निकालते हैं। वे आम रूप से खुद से गायब हो जाते हैं। हो गया। अब 2 कांटे का उपयोग करके हम मांस को फाइबर में फाड़ेंगे। हम सब्जियों में फाइबर लौटाते हैं और मिक्स करेंगे। या हम एक अच्छा पार्मेजान चीज पीसते हैं। और फिर से गूंथते हैं। मेन फिलिंग तैयार। चलो आटे पर चलते हैं। एक कटोरे में आटा डालेंगे। अंडे का ट्रे लेकर इसे दूसरे कटोरे में तोड़ देंगे। मेन बात यह है कि सभी योक वैसे ही है। और अब हम हाथ से प्रोटीन से अलग करके उन्हें आटे में डालेंगे। सारे 10 योक। स्वादानुसार नमक डालेंगे और आटे को टेक्सचर के लिए ऑलिव ऑयल डालेंगे। इसे एक स्पैचुला के साथ गूंद लेंगे। और फिर अपने हाथों से गूंदेंगे। गूंदते हुए आटे को फिल्म में रखते हैं
और लपेट लेंगे। हमने उसे आधे घंटे तक फ्रिज में रेस्ट करने रखा। इस समय के बाद इसे वापस मोड़ते हैं। एक बार फिर इसे कुच लेंगे और इसे 2 भागों में काटेंगे। उनमें से प्रत्येक को रोलिंग पिन से रोल करेंगे जब तक ये गोल न बने। और चाकू की मदद से उन्हें आधे में काटेंगे। अब मुझे आटा रोल करने के लिए ऐसी मशीन की आवश्यकता है। हम रोलर्स के बीच अपनी आटे की परत डालेंगे और हैंडल को चालू करते हैं। पहली बार आटा हल्का छूट गया। अब हम रोलर्स के बीच दूरी को कम करते हैं और फिर स्क्रॉल करते हैं। हर बार जब हम ये रिपीट करेंगे आटा पतला और पतला होता जाएगा। मेन चीज इसे लाइन में डालना है ताकि आटा रोलर्स पर टूट न जाए। और फिर हमारे पास इतनी बड़ी और पतली परत होगी। हम बाकी आटे के टुकड़े के साथ यही दोहराते हैं। अब हमें सभी तरफ से शीट्स को ट्रिम करना होगा। स्टफ पर पानी का एक बर्तन और अब हम उबलते पानी में आटा भेजते हैं। 5 मिनट के बाद इसे बाहर निकालेंगे और इसे टिश्यू पेपर पर रख देंगे। ऑलिव ऑयल में ब्रश डुबोकर आटा धब्बा करेंगे। हम बाकी शीट्स के साथ भी यही करेंगे। फिर लजानिया की असेंबली आसान करने के लिए हम एक दूसरे के ऊपर आटा डालते हैं, इसलिए हमने तेल से चिकनाई दी ताकि वे अब आपस में चिपके नहीं। हम बेशमेल सॉस की ओर मोड़ते हैं। मक्खन को खोलते हैं। 30 ग्राम काट लेंगे। इसे सॉस पैन में भेजेंगे और इसे स्टव पर डालेंगे। पिघलाने की जरूरत है, जिसके बाद हम एक गाढ़े रूप में आटा मिलाएंगे। मिक्स करते हैं ताकि मक्खन आटे में अब्सॉर्ब हो जाए। और 600 मिलीलीटर दूध। तुरंत एक विस्क से हम आटे के गांठों को तोड़ देते हैं। जायफल पाउडर और नमक। केवल इसे जाड़ा करना है और बेशमेल सॉस तैयार। चलो अंत में लजानिया असेंबल करते हैं। हम मांस के फिलिंग को इकट्ठा करते हैं और इसे बेकिंग शीट में भेजेंगे। समान रूप से वितरित करेंगे। फिर हम आटे की शीट को फैलाते हैं। बेशमेल सॉस। ऐसे ही लेयर्स को बारी बारी में फॉर्म में भरेंगे और ऊपर से बहुत सारा पार्मेजान चीज रगड़ेंगे। इसे ओवन में डाल देते हैं। लजानिया को 40 मिनट तक बेक किया गया। बस वो अब तैयार है। हम इसे पीसेस में काटते हैं। और उनमें से एक को प्लेट पर निकालेंगे।